गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण पुस्तिका का पाठ 5। पाठ 5 है संज्ञा। संज्ञा जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं नाउन। नाउन संज्ञा को ही बोला जाता है। ठीक है। अब संज्ञा जैसे नाउन और संज्ञा क्या होती है? किसी भी इंसान का या किसी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है। आप अपने आसपास कितनी चीज़ें देख रहे होंगे। आप जिस पर बैठे हैं वह क्या है? उसका भी एक नाम है। हो सकता है आप जिस चीज़ पर बैठे हैं वो बेड हो, पलंग हो सकता है, आप हो सकता है इस समय कुर्सी पर बैठे हुए हों, और हो सकता है आप ज़मीन पर बैठे हुए। तो ये सब क्या हैं? पलंग, ज़मीन और कुर्सी, ये सभी क्या हैं? नाम हैं। ठीक है। कोई इसमें जगह का नाम है, कोई चीज़ का नाम है। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये पहला क्या दिखा रखा है? इसमें एक क्या दिखा रखी है? अब इसका भी कुछ नाम होगा, या इसको मैं कहूँगी कि ये रेड कलर का कुछ है, पिंक कलर का कुछ है? नहीं, इसका भी एक नाम है जिसको कहते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? चिड़िया। ऐसे ही अगली पिक्चर है, बड़े बड़े कान हैं इसके, तो इसका भी कुछ नाम होगा, है या नहीं? हम पहचान पा रहे हैं ना? हाँ, हमने एकदम से कहा ये हाथी है। उसके बाद एक कौन है? सुंदर सी क्या है ये? इसका भी कुछ नाम होगा, लड़की है वो। फिर एक क्या है? एक छोटा सा घर है। फिर एक शेप दिखा रखी है। कौन सी शेप है ये? उस शेप का भी एक नाम है कि वो एक त्रिभुजाकार है, एक ट्रायंगल है। फिर एक पिक्चर है, एक कार की पिक्चर है। तो कहना यह है कि दुनिया में हर वस्तु का, हर इंसान का, जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है वो सब संज्ञा है। अब हम पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सुरेश प्रतियोगिता में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात को आप अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। इसमें जितने भी येलो कलर से मैंने जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं वह सब क्या हैं? सुरेश एक लड़के का नाम है। वह कहाँ से भागता हुआ गया? स्कूल से। वह एक जगह का नाम है। वह कहाँ गया? अपने घर गया। वह भी एक जगह का नाम है। उसने किसको बताया? जिनको बताया उन वह भी उसके कोई थे। और कौन थे वो? उनका नाम क्या था? माता पिता थे वो उसके। और वह क्या लग रहे थे उसको? वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि वो खुश एक भाव है, एक फीलिंग है हमारी। फिर सुरेश, माता पिता और आनंदित, ये भी एक भाव है जो हमारे चेहरे पर आ जाता है। तो यह सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं, क्योंकि ये नाम है। जैसे खुश और आनंदित एक भाव का नाम है, स्कूल और घर एक जगह का नाम है, सुरेश और माता पिता व्यक्ति के नेम हैं। अब यहाँ मैंने देखो आपको बताया संज्ञा क्या है? स्थान का नाम है, वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, ध्यान, जाति, दशा आदि को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा करेंगे हम। संज्ञा या नाउन की परिभाषा। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का पता चलता है। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी नाम है वह सब संज्ञा हैं। अब इसे हम उदाहरणों के साथ देखेंगे। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, यह सब क्या है? किसी के नाम है, किसी प्राणी के नाम है। फिर वस्तुओं के नाम, वस्तु कोई भी हो सकती है, अनार, रेडियो, किताब,
संदूक आदि। आपके आसपास भी कितनी वस्तुएं होंगी, उन्हें आप बोलना शुरू करें, जैसे अलमारी, खिड़की, मेज, रिमोट, टेबल, आपका गाड़ी, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर। ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं हैं। फिर स्थानों का नाम। आप कहाँ रहते हैं? आप जिस भी जगह में रहते हैं आप उसका नाम बोलेंगे। दिल्ली, मैं दिल्ली रहती हूँ तो मैंने दिल्ली का नाम लिया। कुतुब मीनार एक जगह का नाम है। नगर, भारत, मेरठ। हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल भी एक स्थान का नाम है। हम शाम को खेलने के लिए जाते हैं कहाँ, वह भी एक स्थान का नाम है। हम पार्क जाते हैं। भाव के नेम, जैसे भाव जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। फिर दिशाओं के भी नाम होते हैं। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। ये सब भी नाम हैं। दिन और महीनों के भी नाम होते हैं। मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगल। ये सब भी क्या हैं? नाम हैं। तो दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है वह संज्ञा है। हम इसको एक बार और देख लेते हैं। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का पता चलता है। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ भी कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। इन सब का भी कोई ना कोई नाम है। तो आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अपने आसपास की चीज़ों को एक पेज में लिखना शुरू कीजिए कि ये सभी चीज़ें संज्ञा हैं। ठीक है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।